नॉर्स की माइथोलॉजीज में ओडिन को सुप्रीम गॉड माना गया है। ओडिन को हम युद्ध में उनकी शक्ति और ताकत के लिए जानते हैं, लेकिन ओडिन के लिए हमेशा से ही ज्ञान और बुद्धिमत्ता सबसे ऊपर रही है, न कि ताकत। तो आइए जानते हैं कि ओडिन ने कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आंख का बलिदान कर दिया। जब एक रात ओडिन ने भविष्यवाणी सुनी कि रैग्नारोक आएगा और एस्गार्ड और बाकी की दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ओडिन बहुत परेशान थे। उन्हें पता था कि उनकी ताकत और शक्तियों से वह रैग्नारोक को नहीं रोक पाएंगे। रैग्नारोक को रोकने के लिए उन्हें अधिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। तो ओडिन ने योटुनहाइम में जाने की सोची। वहाँ मिमिर, जो कि ओडिन के चाचा है, रहते हैं। मिमिर दुनिया के सबसे पुराने और बुद्धिमान देवता थे। मिमिर जहाँ रहते थे वहाँ एक पेड़ यद्रसिल था और उस पेड़ की जड़ों के नीचे यद्रसिल उर्व नाम का एक कुआं था। कहा जाता है कि उस उर्व के कुएं से पानी पीने से अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। मिमिर उस कुएं की रक्षा करते थे और हर रोज अपने सींग से उस कुएं का पानी भी पिया करते थे। ओडिन जैसे वहां पहुंचते हैं वो मिमिर को देख के पूछते हैं कि मिमिर, क्या मैं इस कुएं का पानी पी सकता हूँ और तुम्हारी तरह बुद्धि हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अनंत ज्ञान की आवश्यकता है एस्गार्ड और बाकी दुनिया को रैग्नारोक से बचाने के लिए। तो मिमिर ने बताया कि वह ये इजाजत नहीं दे सकता। आगे मिमिर बोलते हैं कि ओडिन, तुम मेरे भतीजे और सुप्रीम गॉड हो, पर फिर भी मैं तुम्हें इस कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओडिन जवाब देते हैं कि मिमिर, इसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो मिमिर ने कहा कि यदि तुम अपनी दाहिनी आँख निकाल कर इस कुएं में फेंक देते हो तो मैं तुम्हें इस कुएं से पानी पीने की इजाज़त दूंगा। ओडिन पहले तो रुके, पर उनके लिए ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तो ओडिन ने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकाल कर कुएं में डाल दी और इससे ओडिन को इतना दर्द हुआ कि पूरा ब्रह्मांड गूंज गया। ओडिन के इस बलिदान को देखकर मिमिर खुश हुए। उन्होंने एक सिंग में कुएं का पानी भरकर ओडिन को दे दिया और उस पानी को एक बार में पीने को कहा। पानी को पीते ही ओडिन की बुद्धि अचानक से बढ़ गई। उन्हें भूत और भविष्य की हर छोटी बड़ी घटना याद आने लगी और उनका यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल गया। उसके बाद आँख जहाँ रखी गई वह जगह एक बड़े निशान में बदल गया, जो कभी कभी बहुत तेज चमकता है। उस दिन से ओडिन को वन आई गॉड के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद से भले ही ओडिन की एक ही आँख थी, पर अपनी एक आँख से वह इतना देख पाते थे जितना वह दोनों आँखों से भी नहीं देख पाते थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। अगर ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।